जन प्रियतम बाल मुकुंदम। चाहे राजा है या प्रजा, जब ये द्रव्यवाद में डूब जाते हैं तो द्रव्य को लेकर के अधिकारों की बात आ जाती है और अधिकारों के लिए युद्ध होता है और युद्ध में सब विनाश हो जाता है। संत आसाराम जी हमारे नैमिषारण्य में भी यहाँ उनका आगमन हुआ, हमारे आश्रम में उनका कार्यक्रम हुआ। बहुत अच्छे संत हैं और उनके साथ अन्याय हो रहा है। संतों की रक्षा भी होनी चाहिए और संत तो स्वयं धर्म के मूर्ति होते हैं। जिन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे वो कोई भी संत हो, तो ये राजा का दोष है। राजा यदि ब्रह्मज्ञानी नहीं है, राजा यदि धर्मात्मा नहीं है, राजा विष्णु का रूप कहलाता है। उसकी 4 भुजाएं होती हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। राजा के भुजाओं में अगर धर्म नहीं है तो राजा का पतन हो जाता है। राजा का चुनाव ऋषि किया करते हैं। प्राचीन परंपराएं हमारे यहाँ रही हैं कि राजा का चुनाव सदा ऋषि किया करते थे। आपको ऐसा ही लगता है कि आज राज सत्ता के नीचे धर्म सत्ता है? पहले धर्म सत्ता ऊपर हुआ करती थी, राज सत्ता नीचे हुआ करती थी। आज हम देख रहे हैं कि राज सत्ता ऊपर है, धर्म सत्ता नीचे है। तो ये कारण नहीं? धर्म सत्ता कभी नीचे नहीं रही और राजा का कभी भी, राजा को सदा आदेश देने वाले ही ऋषि रहे हैं और ऋषि राजा का चुनाव करते थे। राजा कभी ऋषि का चुनाव नहीं किया करता था जी। राजा राजनीति जो है वो धर्म की रक्षा के लिए बनाई गई। आज के हालातों में क्या लगता है स्वामी जी? लेकिन जब वो धर्म को प्रभावित करेगी तो नष्ट हो जाएगी। जो राजनीतिक दुर्दशा हो रही है उसका यही कारण है कि राजा का चुनाव अज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। तो वो राजा जब सिंहासन पर बैठता है तब वो विलासिता में डूब जाता है, वो प्रजा का हित नहीं करता और अग्निकांड बन जाते हैं। राष्ट्रों के राष्ट्र नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। तो राजा का चुनाव जो ऋषि नहीं कर पा रहे, ऋषियों के द्वारा नहीं हो रहा है, तो ये विडंबना है। इस विडंबना का निवारण होना चाहिए और इसका निवारण ज्ञान से ही होगा। ये नैमिषारण्य में ज्ञान सत्र चलता था। यहाँ सूत जी ने जब यज्ञ किया था तब कहा था कि ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, मैं ज्ञान यज्ञ करूँगा, क्योंकि अज्ञान बहुत बढ़ गया है, अंधकार बढ़ गया है। तो अज्ञान का मतलब ये है कि व्यक्ति कर्तव्यवादी नहीं रहा, द्रव्यवादी बन गया है। चाहे राजा है या प्रजा, जब ये द्रव्यवाद में डूब जाते हैं तो द्रव्य को लेकर के अधिकारों की बात आ जाती है और अधिकारों के लिए युद्ध होता है और युद्ध में सब विनाश हो जाता है। तो संत जो संदेश देते हैं, संसार परंपरागतों से उन्हीं पर चलता आया है और आगे भी उन्हीं का अनुसरण करेगा। स्वामी जी, सबसे बड़ा दुख होता है, हम देखते हैं कि आज के समय काल में ये जो लिस्ट बताते हैं कि इन संत ने देखिए बलात्कार किया, इसने ये किया, इसने वो किया। आज़ादी के बाद से लेके अभी तक का हम जो एनालिसिस कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में आज तक ये एक संत को स्पष्ट नहीं कर पाए कि इन्होंने ऐसा किया है। सेशन कोर्ट में क्या होता है, कांचीकोटी शंकराचार्य को देख लीजिए, 9 साल से प्रकरण चलाया, आतंकवाद बोला गया, भगवा आतंकवाद साधी प्रज्ञा को, उनके ऊपर भी 9 साल तक चलाया मैटर। अमृतानंद देवतीर्थ देख लीजिए, द्वारका केशवानंद जी देख लीजिए। अभी हालात हम बात करें तो आसाराम जी बापू का प्रकरण है, आज भी एक साक्ष्य ना सरकार के पास है ना कोर्ट के पास है, जिस कारण से उनको अंदर रखा है। बलात्कार की कहीं पर कोई पुष्टि नहीं है, फिर भी उनको 9 साल से खींचा जा रहा है। संत आसाराम जी हमारे नैमिषारण्य में भी यहाँ उनका आगमन हुआ, हमारे आश्रम में उनका कार्यक्रम हुआ। बहुत अच्छे संत हैं और उनके साथ अन्याय हो रहा है। जो राजतंत्र हैं वो उनके साथ अन्याय कर रहे हैं और आसाराम बापू जी की उनकी बेल होनी चाहिए, उनको छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि वो अच्छे संत हैं। उनके द्वारा बहुत सारी चीज़ों का मार्गदर्शन भी हुआ। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ दिए, बहुत सारी पुस्तकें दिया, जिसको पढ़ करके संसार काफ़ी सुधरा। छोटे छोटे बच्चों ने उसको अनुकरण किया। जो लोग नहीं जानते थे वो बापूजी ने प्रदान किया है। आज उनके साथ ये अन्याय अधर्म हो रहा है तो ये सब राजनीति से प्रेरित है। और हम तो जो माननीय न्यायाधीश हैं उनको भी ये कहना चाहेंगे कि उसके ऊपर गंभीरता से विचार करके एक व्यक्तिगत व्यक्ति के साथ में ये अधर्म अन्याय नहीं होना चाहिए। जितना अपराध उनके ऊपर आरोपित किया गया है
वो अपराधी नहीं है, वो व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे हैं। हमने उनको उनके दर्शन किए हैं, हमारे यहाँ उनका कार्यक्रम हुआ है, हमारे आश्रम में वो आए हैं। वो व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे हैं और हमारी शुभकामना है कि वो शीघ्र छूट जाएंगे। हम उनको नैमिषारण्य की ओर से, ऋषियों की ओर से और शुभकामनाएं भी देते हैं, और ऋषियों की ओर से हम कहते हैं कि इस भूमि पर उनके जो शब्द गूंजे हैं और उन्होंने गुरु शब्द के ऊपर बहुत अच्छी व्याख्या की थी, तो वो विवेचक भी बहुत अच्छे हैं, उनके विचार बहुत सुंदर हैं। तो उनको इसमें अवश्य सफलता मिलेगी और जल्दी उनको ये इससे मुक्ति मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बालमुकुन्दं राधारमणं